सोचिए, शाम का वक्त है। शहर की भागदौड़ से बहुत दूर एक पुराना वीरान गांव है, भैरवपुर, जिसकी गलियों में एक अजीब सी रहस्यमयी खामोशी पसरी हुई है। और वहां हवा भी जब चलती है ना, तो एक मनहूस हवेली की टूटी खिड़कियों से टकराकर एक ऐसी धुन बनाती है जो सुनने वालों के दिलों में खौफ पैदा कर देती है। ये सिर्फ एक कहीं सुनी बात नहीं थी। नहीं, ये तो एक चेतावनी थी। एक ऐसे अनदेखे डर की चेतावनी जो किसी परछाई की तरह नहीं, बल्कि कदमों की एक रहस्यमयी आवाज, मतलब एक आहट के रूप में दस्तक देती थी। और यही आहट इस पूरी भयानक कहानी का केंद्र है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है ठीक उसी मनहूस जगह से जहां से इस पूरे डर ने जन्म लिया था। गांव के लोग उस हवेली के पास से गुजरने में भी डरते थे। उनका मानना था कि उसके टूटे फूटे दरवाजों के पीछे कोई ऐसी काली शक्ति है जो दिखती तो नहीं, बस अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है, एक कभी न रुकने वाली आहट के जरिए। तो चलिए उस रात पर चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। रीना, जो इन भूत प्रेत की बातों को नहीं मानती थी, उसे दोस्तों ने एक चैलेंज दे दिया और वो उस मनहूस हवेली में अकेले कदम रखने को तैयार हो गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये एक नादानी पूरे गांव पर एक कभी न खत्म होने वाले श्राप की तरह टूटने वाली है। जैसे ही रीना ने हवेली के अंदर कदम रखा, एक घुटन भरा सन्नाटा उसे निगलने लगा। उसकी टॉर्च की कांपती हुई रोशनी पुरानी दीवारों पर अजीब अजीब परछाइयां बना रही थी, और तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। वहां उसकी परछाई के ठीक बगल में एक और परछाई थी जो उसकी नहीं थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसे अपने ठीक पीछे कदमों की आहट सुनाई दी जो धीरे धीरे पास आ रही थी। वो पूरी ताकत से चीखती हुई बाहर भागी। हवेली से बाहर निकलकर रीना ने सोचा कि शायद वो भयानक सपना अब खत्म हो गया, पर वो गलत थी। ये तो बस उस अंतहीन डर की शुरुआत थी। अब वो आहट हवेली की दीवारों से आजाद हो चुकी थी। अब यह खौफ सिर्फ रीना तक ही सीमित नहीं रहा। एक एक करके गांव के लोग उस अनदेखे डर का शिकार बनने लगे। हर किसी का अनुभव अलग था, लेकिन उन सबको एक ही डरावनी चीज आपस में जोड़ रही थी, और वो थी वही रहस्यमयी आहट। रीना को अब हर रात अपने बंद कमरे में किसी के टहलने की आवाज सुनाई देती। वहीं गांव का नाई रघु जब एक रात घर लौट रहा था, तो एक सफेद हवा में तैरते साए ने उसका पीछा किया। अगले दिन जब गांव वालों को रघु मिला, तो वो अपनी सुध बुध खो चुका था और बस एक ही बात दोहरा रहा था, आहट आहट मुझे ले जाएगी। और बात तब और डरावनी हो जाती है जब अनिरुद्ध, जो एक टीचर था और इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था, उसे भी हवेली के पास से गुजरते हुए अपने पीछे भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। और अमर, जो गांव की इकलौती बस चलाता था, उसे अपनी पूरी तरह से खाली बस में एक सवारी बैठी दिखी जो अगले ही पल हवा में गायब हो गई। डर इस कदर फैल गया कि गांव के पुजारी मोहन ने हिम्मत करके उस हवेली को अपनी पूजा से शुद्ध करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए, उसकी आंखों के सामने दीवार पर ताजे खून से ये शब्द उभर आए। पुजारी की सारी हिम्मत वहीं जवाब दे गई और वो अपनी जान बचाकर वहां से भागा। जब खौफ ने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया, तब कुछ लोगों ने डरने की बजाय उस डर की जड़ तक पहुंचने का फैसला किया। जब गांव में बढ़ती दहशत की खबर शहर तक पहुंची, तो फिर पुलिस विभाग ने इस मामले में दखल दिया। जांच के लिए भेजा गया डीसीपी अरविंद को, एक ऐसा अफसर जो तर्क और विज्ञान पर पूरा भरोसा रखता था। उसने गांव वालों की कहानियों को बस एक वहम बताया और खुद सच का पता लगाने निकल पड़ा। लेकिन उस रात जब अरविंद उस मनहूस हवेली में अकेले छानबीन कर रहा था, तो उसके साथ भी वही हुआ जिसका वो मजाक बना रहा था। पहले कदमों की वही जानी पहचानी आहट, फिर उसके कंधे पर किसी बर्फीले हाथ का एहसास, और आखिर में उसके कान में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, अगर सच जानना है तो तहखाने में आ जाओ। अब अरविंद का सारा लॉजिक और विज्ञान का घमंड टूट चुका था। रीना, डरा हुआ अनिरुद्ध और अब यकीन करने वाला अरविंद, तीनों ने मिलकर उस रात हवेली के उस रहस्यमयी तहखाने में जाने का फैसला किया। वो जानते थे कि गांव का जो भी राज है, वो उसी अंधेरी जगह में दफन है। अब वो पल आ गया था जब दशकों पुराना वो राज सामने आने वाला था। वो राज जिसने उस खौफनाक आहट को जन्म दिया था। जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे उतरे, तहखाने की ठंडक ने उन्हें जकड़ लिया और उनके सामने एक सफेद धुंधला साया उभरा और सबके कानों में एक दर्द और गुस्से से भरी आवाज गूंजी,
ये ललिता की आत्मा थी, जिसे ठीक 100 साल पहले उसी के लालची पति ने दौलत के लिए इसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। उसकी आखिरी चीखें और छटपटाते कदमों की आवाज ही वो आहट थी। इससे पहले कि वो इस भयानक सच को पूरी तरह समझ पाते, तहखाने की पत्थर की दीवारें कांपने लगी, छत से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे और भागते हुए उन्हें ललिता की आखिरी दिल दहला देने वाली चेतावनी सुनाई दी। मतलब सबसे डरावनी बात यह है कि सच जानने के बाद भी कोई इस श्राप से बच नहीं सकता। तहखाने से किसी तरह जान बचाकर बाहर आने के बाद अब सवाल ये था कि क्या ये खौफ कभी खत्म होगा भी या नहीं। अरविंद ने एक फैसला लिया कि अगर इस मनहूस हवेली को ही जला दिया जाए तो शायद ललिता के अवशेष भी जलकर खाक हो जाएंगे और ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और सबने मिलकर उस रात उस हवेली को आग के हवाले कर दिया। उस रात के बाद गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। आहट की आवाज आनी बंद हो गई। लोगों ने मिलकर पूजा करवाई और सबको लगा कि वो भयानक सपना आखिरकार खत्म हो गया। लेकिन क्या एक आत्मा का 100 साल पुराना दर्द और गुस्सा इतनी आसानी से खत्म हो सकता है? कुछ दिन बाद जब रीना अपने कमरे में अकेली थी तो खिड़की से ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और उसके साथ ही आई वही जानी पहचानी दिल दहला देने वाली आवाज। धीरे धीरे उसके बिस्तर की ओर आते हुए कदमों की आहट। तो भैरवपुर का रहस्य तो खुल गया, लेकिन आहट अब भी जिंदा थी। ये कहानी हमें बताती है कि कुछ डर ऐसे होते हैं जिनका कोई अंत नहीं होता। वो एक साए की तरह हमेशा हमारे साथ चलते हैं। अब सवाल बस ये है कि क्या वो आहट आज भी किसी के दरवाजे पर दस्तक दे रही होगी?